नमस्कार दोस्तों, आरटे के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पार्ट टाइम यूनिट से संबंधित नई नई जानकारियां आपके सामने रखता हूं। तो आज इस वीडियो में हम विड्रॉल लगाना सीखेंगे और यूपीआई अकाउंट कैसे ऐड करते हैं और बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। पेमेंट कब तक मिलता है और कब तक हमें वेट करना होगा, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें माइन पे जाना होगा विड्रॉल लेने के लिए, तो माइन पे जाइए। उसके बाद आपको फंड मैनेजमेंट पे जाना है, जैसा कि ये फंड मैनेजमेंट है, इस पे जाना है। फंड मैनेजमेंट पे जाने के बाद आपको बैंक कार्ड सेलेक्ट करना है। दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपना बैंक अकाउंट और यूपीआई अकाउंट दोनों ही यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे ऐड करते हैं और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐड का बटन है, ठीक है। ऐड के बटन पे ये वाला ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो ये बैंक अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देने वाली बात यह है कि आपके जो बैंक डायरी में जो नाम है वही यहाँ पर दर्ज करें। यदि आप यहाँ पर गलत नाम डाल देते तो आपका पेमेंट है वो रुक भी सकता है, ठीक है। अगर रुक जाता है तो वो वापस पार्ट टाइम यूनियन अकाउंट के वापस रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी डिटेल डाले वो करेक्ट डाले, बिल्कुल भी गलत ना डाले। जो नाम आपकी बैंक डायरी में वही नाम यहाँ पर दर्ज करें। उसके बाद आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब है यहाँ पर आपको खाता संख्या दर्ज करनी है। जैसा कि मैंने खाता संख्या दर्ज कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जितना भी आपका बैंक खाता संख्या है वो यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आईएफसी कोड आप जानते हैं कि आपके बैंक डायरी में आपको ये आईएफसी कोड मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो जो आपका बैंक जिस शाखा में खुला है उसका आईएफसी आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो मैंने ये डाल दिया जैसा कि हमारे जो बैंक का आईएफसी कोड है वो ये है BARV0। इस तरह का ये आईएफसी कोड भी आपको करेक्ट डालना है। यदि आपने एक भी वर्ड या नंबर गलत डाल दिया तो वो पेमेंट जो है आपका वो फेल्ड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वो एड्रेस ऑफ अकाउंट होल्डर पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अकाउंट जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आप अब आ जाते हैं यूपीआई अकाउंट, ठीक है। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डिटेल्स में केवल बैंक अकाउंट डिटेल्स ही डालें, आपका नाम करेक्ट डालें। जो मोबाइल नंबर आपने पार्ट टाइम यूनियन में दे रखा है वही रिजर्व मोबाइल नंबर में डालें, ठीक है। उसके बाद अब यूपीआई अकाउंट यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ऐड के बटन पर वापस हम जाएंगे, ठीक है। तो ऐड के बटन पर हम जाएंगे, ओके। तो उसके बाद आपको ये बैंक अकाउंट टाइप दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो अभी नाम तो सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन को यहाँ पर यूपीआई अकाउंट में क्या डालना है, यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको डालनी है। और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको केवल पेटीएम यूपीआई आईडी ही यूज करनी है। आप गूगल पे और फोन पे या किसी भी प्रकार की यूपीआई आईडी यहाँ पर आप दर्ज नहीं कर सकते। केवल पेटीएम यूपीआई आईडी ही यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना आपको जरूरी है। यदि आप गलत यूपीआई डाल देते तो आपका पेमेंट रुक भी सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा। करेक्शन करवाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है, ठीक है। आपको अपने अपलाइन से बात करनी होगी अगर आपने गलत डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दिए तो,
फिर भी आप ऐसी गलती ना करें, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि मेरी जो यूपीआई आईडी है पेटीएम की वो ये है, तो @ के बाद हमेशा ध्यान रखना पेटीएम की पेटीएम ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको यूपीआई पता नहीं है पेटीएम की, तो आप यहाँ पर पेटीएम पे जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, पेटीएम ओपन करना है। यदि आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप भूल चुके हैं तो फिर भी आप यहाँ पर एक ये पिक दिख रही होगी आपको, ये वाली, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको मनी ट्रांसफ़र सेटिंग पे जाना है। मनी ट्रांसफ़र सेटिंग पे जाने के बाद नेट स्लो चल रहा है तो इसके लिए मैं समझ चाहता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आपको पार्ट टाइम यूनियन पर आना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, सेम ऐसे ही। तो आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद ये जो सेम रहेगा एड्रेस वगैरह, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ आपको आपका बैंक अकाउंट और यूपीआई अकाउंट दोनों यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि आईएफएससी तो है ही नहीं इसका, तो आईएफएससी से कोई मतलब नहीं है, पेटीएम का कोई आईएफएससी नहीं होता, बैंक अकाउंट का आईएफएससी होता है, ठीक है। अब इतना होने के बाद आप होम पे आ जाइए, ठीक है। होम पे आ जाइए और आपको विड्रॉल लेना है, तो आप विड्रॉल कैसे लेंगे, तो विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अमाउंट अवेलेबल में देख लीजिएगा कि आपके पास कितने रुपए हैं। यदि आपके पास 9,975 हैं तो आप 9,900 रुपये भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या 9,000 भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर 2 चॉइस दे रखी है आपको, ठीक है। यहाँ पर 2 चॉइस आपको दे रखी है। एक तो आप बैंक अकाउंट में भी सैलरी ले सकते हैं और आप यूपीआई अकाउंट में भी सैलरी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो प्रायोरिटी यही देना चाहता हूँ कि आप पेटीएम में लीजिए। अगर पेटीएम से नहीं होता तो आप बैंक अकाउंट से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर अगर पेटीएम से लेना है तो इसी पे आपको क्लिक करना है अकाउंट नंबर पे। यहाँ पर उसके बाद पेटीएम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए, आपको कितना रुपये लेना है। मान लो मुझे 9,000 रुपये लेना है, तो एक्चुअल डिडक्शन आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पर, कि जैसे कि मैंने 9,000 रुपये दर्ज किए तो 9,270 रुपये कैसे हुए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए आप, कॉस्ट रेट 3%, यानी कि स्टाफ सैलरी, स्टाफ जो हैंडलिंग चार्ज है वो यहाँ पर 3% लेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फंड पासवर्ड डालना है। फंड पासवर्ड वही पासवर्ड होता है जो आपने लॉगिन पासवर्ड डाले हैं, ठीक है। लॉगिन के समय हम जो पासवर्ड डालते हैं वही फंड पासवर्ड होता है। यदि आप उसको भूल चुके हैं तो माइन पे जाने के बाद सेफ एग्जिट करके उसको फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जैसा कि मान लो मैंने कोई पासवर्ड डाल दिया है, सबमिट करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि द डिडक्टिबल हैंडलिंग फीस इज 270, तो आपको उसके बाद ओके कर देना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद 2 घंटे इंतज़ार कीजिएगा। अगर 2 घंटे में नहीं आता तो शाम तक इंतज़ार करिएगा, शाम तक नहीं आता तो आप कल तक इंतज़ार करिएगा। अब कल तक नहीं आता तो 72 घंटे का आप इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है। 72 घंटे के अंदर अंदर आपका या तो रिफंड मिल जाएगा, यदि आपकी गलत डिटेल होगी तो पेमेंट फेल्ड भी हो सकता है और रिफंड भी हो जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।